आप सब तैयार हैं मुकद्दस कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करें। आज खुदावंद यीशु मसीह का सऊद फरमाना, अल मसीह का, खुदा के बेटे, खुदा के कलाम कलिमे का रूए ज़मीन पर बाप का मिशन पूरा करके आसमान पर वापस जाना, इसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। अजीजों, याद रखें, ईद सऊद जो है, यीशु मसीह का असेंशन, आसमान पर उठाया जाना, ये मसीही ईमान में बहुत कुलीदी है। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और मैंने गौर किया है कि लोग क्रिसमस को बड़ा याद रखते हैं। अच्छी बात है, मैं याद रखना चाहिए। मसीह ईमान में सबसे बड़ा इवेंट क्रिसमस है, नो डाउट। हम रिजरेक्शन ईस्टर डे को बड़ा याद रखते हैं। ये उससे भी बड़ा इवेंट है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, रेजरेक्टेड लॉर्ड है वो। लेकिन इब्लीस की पूरी ये कोशिश है कि लोग यीशु के आसमान पर उठाए जाने को भूल जाएं। इसके बारे में आगे चलकर हम सीखेंगे क्यों इब्लीस ये चाहता है कि मसीही ईमानदार कलीसिया यीशु मसीह का जो आसमान पर सऊद फरमाना है उसको लोग भूल जाएं या नजरअंदाज कर दें। मेरे साथ कलाम खुदा में से रसूलों के अमाल पहले बाब की 9वीं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 9 to 11। रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत मुकद्दस तक हम तिलावत करेंगे। आज का हवाला नोट फरमा लें जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में रत्म है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे ए गलीली मर्दों तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहेंगे आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना और फिर दुनिया से जाना, यह बड़ा हैरान कुन है, अजीब है। और यशाया ने यह नबूवत की थी, वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सुलह और सलामती का शाहजादा। हालेलुया। वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप। किसका बाप? आपको पता, हमारे जो कम पढ़ने वाले, बाइबल को कम पढ़ने वाले लोग हैं, वो कहते हैं यीशु बाप। तो वो इसी बात को कोट करते हैं
कि जी वहां पर लिखा है अब्दियत का बाप। तो मैं उनको जवाब देता हूं वो अब्दियत का बाप है, हमारा बाप नहीं है। ठीक है, हमारा वो बाप है जिसे यीशु बाप कहता है, यानी खुदा बाप। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु बाप है तो फिर यीशु का बाप हमारा क्या लगा? तो मसीही ईमान में तो इसकी कोई ऐसी मिसाल यहाँ तशरीह मौजूद नहीं है कि हम ये कहें कि जी यीशु। तो ये बात भी ठीक करने की जरूरत है लोगों को कि यीशु मसीह हमारे खुदावंद है, हमारे निजात दहिंदा है और हमारे भाई भी हैं। हालेलुया। अजीजो, दुनिया में उसका आना और फिर दुनिया से वापस जाना, ये अजीब है। इसलिए कि जब वो दुनिया में आया तो मफूकल फित्र सुपर नेचुरल तरीका था खुदा का, यानी उसमें इंसानी अमल दखल और इंसानी तरीका ही नहीं था। क्योंकि मुकद्दसा मरियम रुल उसकी कुदरत से हमला हुई थी। ये हैरान कुन बात है, अजीब बात है। यीशु मसीह का पैदा होना यानी दुनिया में आना अजीब है। वो कंवारी से पैदा हुआ और पाकदामन और मुकद्दसा से पैदा हुआ, और फिर जब मुकद्दसा मरियम के पेट में, उसके बतने अतर में यीशु मसीह पैदा हुए, उसमें से तो आप देखें कि फरिश्ते मुतहर्रक रहे हैं। हैरान कुन बात है। दुनिया में बड़ी पैदाइशें हुई हैं, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों की, लेकिन फरिश्तों का अमल दखल हमें बहुत कम नजर आता है। यीशु का दुनिया में आना भी हैरान कुन है, अजीब है, और फिर यीशु मसीह का आसमान पर जाना भी अजीब है, सुपर नेचुरल है। पहली बात, यीशु मसीह की असेंशन यानी साउथ फरमाने के ताल्लुक से, यीशु का घर जमीन पर नहीं था बल्कि आसमान पर था। हालेलुया। अब कहां रहते हैं? जहां आपका यीशु का घर कहां था? वो आसमान से आया था। और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में यह बात कलमबंद है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा भी था, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है। यह पहली बात है, यह पहला नुक्ता है कि यीशु का घर जमीन पर नहीं था बल्कि आसमान पर, क्योंकि वो वहां से आया था और फिर वापस वहां चला गया। फिर दूसरी बात, वो दुनिया का नहीं था, वो जमीन पर से नहीं था, वो आसमानी था। यीशु का नाम किसने रखा? हाँ जी, हम देखें ना, किसी के यहां बेटा बेटी हो तो रिश्तेदार भैन भरा ही ना रख दिया ना, लेकिन यीशु का नाम किसी जमीनी शख्स ने, मरियम या यूसुफ ने नहीं रखा था। यीशु का नाम खुदा बाप कादर मुतलक ने फरिश्ते को भेजकर उनको दिया था कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, उसका नाम खुदा कादर मुतलक ने रखा और जब्राइल को भेजकर यह पैगाम उन्हें दिया। और तीसरी बात, यीशु फाते हैं इसलिए वो आसमान पर उठाया गया है। अगर यीशु जिंदा ना होता, मुमकिन ना था ये तो, लेकिन अगर यीशु मिसाल के तौर पर जिंदा ना होता तो फिर वो आसमान पर भी उठाया ना जाता, क्योंकि यीशु मसीह फाते, अर्जुमंद, सरबुलंद, मौत और कब्र पर गालिब आया है, इसलिए वो फाते हैं और वो फतह याबी के बाद फिर आसमान पर उठा लिया गया, क्योंकि उसने छठे कलमे में फरमाया था, सलीब पर जब उसने जान दी तो उसने कहा तमाम हुआ। हालेलुया। क्या कहा? तमाम हुआ। और जब उसने ये कहा तमाम हुआ तो इससे मुराद ये है कि उसने बाप के मिशन को पूरा कर दिया। बाप ने जो मिशन उसे दिया था उसे पूरा किया। मैं ये लफ्ज मिशन जब मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था कि जब कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में जाता है
मिसाल के तौर पर हमारे बहुत सारे अजीज मिडल ईस्ट के अंदर है, गल्फ के अंदर है, कोई दुबई में है, कोई बहरीन में है, कोई कुवैत में है, कोई सऊदीया में है, मुख्तलिफ ममालिक में। वो वहां पर जाकर एक मिशन लेकर जाते हैं अपनी फैमिली की कफालत के लिए कि हमारे खानदानी हालात फाइनेंशियली बेहतर हो जाए। यही मिशन होता है ना। और आप देखें कि जब वो वहां पर जाते हैं, समटाइम्स उन्हें अच्छी जगह नहीं मिलती रहने के लिए, वो अच्छी खुराक नहीं खाते ताकि सेविंग कर सकें और अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को भेज सकें। वो अपने मिशन के लिए हर तरह की अजियतें, मुसीबतें, मुश्किलात का सामना करते हैं, झेलते हैं। आप याद रखें, यीशु मसीह इस रुए जमीन पर जो बिल्कुल इस काबिल ना थी कि यीशु यहां पर रहता, लेकिन वो मेरी और आपकी खातिर इसी रुए जमीन पर रहा। उसने हर तरह की मुसीबतों का, नफरतों का सामना किया, उसने दुखों को बर्दाश्त किया ताकि बाप के आसमानी और इलाही मकसद को पूरा करे। और यीशु मसीह फातेह और जमानत है, और वो इस रुई जमीन पर मिशन को पूरा करके आसमान पर वापस लौट गया। पौलुस रसूल कहते हैं, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया और मैंने ईमान को महफूज रखा। हमें याद रखना है कि हम सबको मिशन मिला है। ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या मिला था हमें? मिशन मिला है हमें। हम सबको मिशन मिला। पेंतिकोस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें मिशन मिला है। और याद रखें कि हमारा एक ही मिशन है। हाँ जी, कोई पुरानी ते नवी मिशन नहीं, एक ही मिशन है। वन मिशन, वन विजन। हम सबकी एक ही रोया है, एक ही मिशन है, और वो ग्रेट कमीशन है। जाओ सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। हमें सारी दुनिया में जाकर इश्तहार देना है। जब यीशु रूए जमीन पर आए और बाप के मिशन को पूरा करके साउथ फरमाया, आसमान पर उठा लिए गए, और फिर ये मिशन आज हमारे सुपुर्द हुआ है। जैसे मैंने कहा कि इब्लीस की कोशिश है कि हम मसीही ईमानदार यीशु मसीह की असेंशन को, उसके सऊद को भूल जाए। ये बड़ा अहम वाकया है जो हमारे मसीही ईमान में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इब्लीस की पूरी कोशिश है कि हम इसे भूल जाएं, और उसने पूरी कोशिश की इब्लीस ने कि यीशु मसीह बाप के मिशन को पूरा, जब यीशु पैदा हुए आपको पता तभी मारना चाहता था, और बारहा पहाड़ों से गिराने की कोशिश की गई, बारहा लोगों ने पत्थर उठाए, बारहा उसने मजहबी लीडरशिप को इब्लीस ने इस्तेमाल किया कि यीशु मसीह पर फतवे देकर उसे कत्ल कर दें, उसे मार दें। लेकिन यीशु मसीह बाप के मिशन को लेकर कोहे कलवरी की तरफ बढ़ रहा था कि बाप का इलाही मिशन जो है वो पूरा किया जाए। और जब ये बात मेरे सामने थी कि इब्लीस कोशिश में है कि लोग यीशु मसीह के सऊद को भूल जाए, क्यों? क्योंकि इब्लीस भी ऊपर से गिराया गया था, अब वो तो वापस नहीं जा सका। इब्लीस ऊपर से गिराया गया था, मुकर्रब फरिश्ता था, वर्शिप लीडर था, आसमानी क्वायर को लीड करता था, और बड़ा खूबसूरत था, बड़ा जाहो जलाल था। वो ऊपर से गिरा दिया गया और वापस अपने कम्मा दी वजह तो है। कई लोग ते माफी मांग के बहाल हो जाते हैं ना, वो जिद च प्या रहा कि मैं खुदा ना मुकाबला करना ही करना है। तो खुदा खालिक और वो मखलूक था, मखलूक कभी खुदा मालिक का, खालिक का मुकाबला नहीं कर सकती। अब पहले उसने ये काम यीशु के साथ किया कि यीशु ऊपर से आया है और वापस जाने, लेकिन यीशु मसीह ने
बाप का मिशन पूरा किया, मुर्दों में से जिंदा हुआ और बाप का मिशन पूरा करके ऊपर चला गया। अब हमें क्यों वो इस धोखे में रखना चाहता है? क्योंकि वो ये चाहता है कि जैसे मैं जमीन पर हूं इसी तरह मसीही या ईमानदार भी जमीन पर रहे, ये ऊपर न जाने पाए। यीशु ने क्या कहा था? जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यीशु मसीह क्यों आसमान पर गए? ताकि हमारे लिए जगह तैयार करें। इब्लीस ये चाहता है कि हम असेंशन को, साउथ को या ईदे साउथ को भूल जाएं। इसलिए भूल जाएं, वो चाहता है कि हम भी उसके साथ जमीन पर रहें, लेकिन हम जमीन के नहीं हैं। और फिर मुझे डॉक्टर हिस्किल स्रोत साहब का गीत याद आ जाता है, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम अपने नहीं, हम यीशु के हैं। हालेलुया। हम ना इब्लीस के हैं, ना जमीन के हैं, ना अपने हैं, बल्कि हम यीशु के हैं। हम खुदा के हैं क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं। आमीन। इब्लीस पहले भी हारा था और अब भी हारेगा। वो यीशु से भी हारा था, वो हमसे भी हारा है, हारेगा। हालेलुया। वो गीत भी हम गाते ने, असी हार नहीं सकते जी भाई, असी लश्कर खुदा दे। हालेलुया। वो यीशु से भी हारा था, वो हमसे भी हारेगा क्योंकि हम भी यीशु के हैं। हमारे पास जो फतह है वो यीशु की है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा होने के बाद कितने दिन शागिर्दों पर जाहिर होते रहे? 40 डेज। कितने? और नोट कर लें, बाइबल में 40 का आदत लगभग 150 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। 150 टाइम्स ये मेंशन्ड है बाइबल में 40 का आदत। जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया खत, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 3 से 6 आयत मुकद्दसा तक पढ़ें तो वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 डेज शागिर्दों पर, मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होते रहे। और फिर आगे चलकर 40 का जो 40 का आदत है उस पर हम डिटेल के साथ सीखेंगे। जी, इस हवाले को पढ़ दीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 3 से 6 आयत तक, 15:3 से पढ़ेंगे आप। पहला कुरिन्थियों। जी। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। कौन सी बात? वही जो बात मुझे पहुंची थी, जो मुझे पहुंची, यानी डायरेक्ट खुदा ने कलाम किया था पौलुस रसूल के साथ। जी। कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफा को अब ये जाहिर हो रहे हैं, अब शागिर्दों को नजर आ रहे, कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। कैफा और उनके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को। अब ये सबूत है यीशु के जिंदा होने के बाद यीशु मसीह जाहिर हुए, पहले कैफा को, फिर 12 को और उसके बाद फिर 500 से ज्यादा भाइयों को। गवाही ते 2 बंदियां दी मिलके सच्ची हो जाती। लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि वो 500 भी नजर आया कि जिंदा होके वो जाहिर होता रहा है और दुनिया और कौमें आज भी शक कर रही है, यकीन नहीं कर रहे। हालेलुया। आगे पढ़ें जी। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं। ये सबूत की बातें हो रही है कि वो जाहिर होता रहा। फिर जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको। पौलुस रसूल अपनी बात कर रहे हैं, सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइशों दिखाई दिया। हालेलुया। कितने दिन दिखाई देते रहे खुदावंद? 40 डेज। और इसके लिए
मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। 40 डेज, 40 का अदद मैंने बताया था कि बहुत मानीखेज है, मीनिंगफुल है ये वर्ड 40, 40। बाइबल में 12 इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पुराने और नहतनामा दोनों तरह से हमें मिलता है। नंबर 1, पहला पॉइंट 40 डेज के हवाले से, खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को रीजनरेशन का काम उनकी जिंदगी में कर रहे थे। रीजनरेशन, खुदा उनकी हालत को बदल रहा था। यीशु मसीह जब जाहिर हुए तो यीशु मसीह रीजनरेशन का काम कर रहे थे, उनकी हालत को चेंज कर रहे थे। वो पहले जैसे, आपको पता है एक वो दिलेरी थी जब यीशु मसीह के साथ वो खिदमत करते थे, मौजज़े देखते थे, लेकिन जिंदा होने के बाद जो कुछ हुआ है वो हैरान कुन है। उनको एक नया अज़म मिल गया, क्योंकि यीशु जब मसलूब हुए, दफन हुए, तो वो मायूस हो गए थे, परेशान हो गए थे। यीशु के शागिर्द मोस्टली अपने घरों में जाकर मायूस होकर बैठ गए थे, लेकिन यीशु के जिंदा होने के बाद जब यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए तो फिर उनको एक नया अज़म मिल गया, नया जोर मिल गया। रीजनरेशन का काम हो रहा था, यानी खुदा उनकी हालत को तब्दील कर रहा था। कहते हैं कि 40 डेज जो लफ्ज है या 40 डेज जो होते हैं, किसी भी चीज को अपनाने के लिए और तर्क करने के लिए 40 दिन बड़े अहम होते हैं। एक बंदा जो नशा करता है ना, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 40 दिन होंगे ना पहले नशा छुड़ाने ਲਈ, वो बड़े अहम होंगे। कहते जे बंदा 40 दिन कढ़ गया ना, तो फिर सारी जिंदगी नशे की जान छड़ देगा। तो जे 40 दिन ना ਇਹਦੇ को निकले तो फिर जो मर्जी कर लो, इन्हें नशे की जान नहीं छड़नी। सो माहिरीन दानश्वर ये कहते हैं कि 40 डेज किसी भी चीज को अपनाने के लिए और किसी भी चीज तर्क करने के लिए बड़े अहम होते हैं। सो 40 का अदद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम है, खास है। पहला काम क्या हो रहा था 40 डेज में? क्या हुआ? उनको रीजनरेशन का उनकी जिंदगी में काम हो रहा था। और दूसरा प्रेपरेशन। पहला क्या था? रीजनरेशन, और दूसरा प्रेपरेशन, तैयारी। यानी आसमान पर तैयारी हो रही थी, आसमान पर तैयारी हो रही थी। 40 डेज, 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, इससे पहले कि वो आसमान पर उठाए जाते, वापस लौट जाते। और आप जानते हैं कि मूसा 40 दिन तक खुदा के साथ मुलाकात करता रहा, खुदा के हुजूर बैठा रहा। जब वो पहाड़ पर गया है तो 40 डेज मूसा खुदा के हुजूर ठहरा रहा। और फिर इसी तरह तूफान नूह के वक्त हम देखते हैं कि 40 डेज जो है उस वक्त भी बारिश होती रही, खुदा वहां पर भी अपना काम कर रहा था। हालेलुया। और फिर तीसरा काम 40 डेज में ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। जैसे खुदा नूह के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि 40 डेज बारिश होती रही और खुदा नूह के खानदान को एक नई दुनिया में मुंतकिल करने जा रहा था। पुरानी दुनिया गर्क हो गई, बर्बाद हो गई, फना हो गई, और एक नई दुनिया में खुदा नूह और उसकी फैमिली को। और नूह की जब भी बात होती है, टाइटैनिक पर तो पहले भी मैंने बात की है, लेकिन जो जबरदस्त और बाबरकत बात है नूह के हवाले से वो ये है कि 40 डेज में, 40 दिनों में, जब तक बाहर बारिश हो रही थी, तूफान था, लोग मर रहे थे, गुनहगार डूब डूब कर मर रहे थे। और कभी कभी वो लोग जो बड़े जिद्दी हैं, गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते, वो नूह के जमाना की तरह के लोग हैं, डुब डुब के मार गए सन, तौबा नहीं की थी। आज भी कई
तोबा नहीं करते, वो कहते डुब डुब के मरना कबूल है, तो असी तोबा नहीं करनी। उस वक्त के लोग भी ढीठ थे, गुनाह को बदी की तरह, पानी की तरह पीते थे और उन्होंने तौबा नहीं की। और जो दिलचस्प चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, 40 डेज नूह कलाम करता रहा। उस कश्ती के अंदर, उस टाइटैनिक के अंदर दरिंदे भी थे, शेर भी था, दूसरे भी खूनखार जानवर थे, लेकिन ना कोई किसी से लड़ा, ना किसी ने झगड़ा किया, क्योंकि वहां पर कलाम हो रहा था। और जब कलाम होता है तो कलाम हमारी नेचर को बदल देता है। कलाम अगर आपके घर में होगा, आपके घर की फिजा, माहौल बदल जाएगा। कलाम आपकी वर्क प्लेस पर होगा तो वहां का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि कलाम में कुदरत है कि वो चीजों को, नेचर को बदल देता है। आमीन। ट्रांजिशन। और फिर बनी इस्राएल के बारे में भी आप जानते हैं कि उनका 40 दिनों का सफर 40 सालों में तब्दील हो गया, क्योंकि उनके दिल तब्दील नहीं हुए थे। आपकी मंजिल उतनी लंबी होती जाएगी जब तक आपका दिल तब्दील नहीं होगा। आप अपनी डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आपका दिल तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि खुदा हमारे हालात बदलने से पहले हमें बदलना चाहता है। और मूसा के बारे में भी हम जानते हैं कि मूसा को खुदा ने 40 साल फिरौन के पैलेस में, महल में सिखाया और हर तरह के उलूम उसने हासिल किए। क्राउन प्रिंस था वो। और फिर 40 साल खुदा उसे अरबस्तान के डेजर्ट में ले आया और वहां पर खुदा उसे सिखाता रहा। 40 डेज, 40 years, 40 साल तक खुदा उसे सिखाता रहा। और फिर चौथा पॉइंट है 40 डेज के वाले से, प्यूरिफिकेशन। क्या करता है खुदा? प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ये 40 का आदत जहां भी इस्तेमाल हुआ है वहां पर खुदा ने प्यूरिफिकेशन किया है, लोगों को खालिस किया है, लोगों को खालिस किया है। यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। लूका 24वें बाब की 45वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। आइए देखें कलाम खुदा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत मुकद्दसा को हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जी। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जी जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जी जब तुम्हारे साथ था जी, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो जी। फिर उसने उनका ज़हन खोला। हाँ जी, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। अमाउस की राह पर चलते हुए ये वाकया पेश आया। ईद सऊद या यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, क्राइस्ट का आसमान पर उठाया जाना हमें याद दिलाता कि उसने उनके जहनों को खोला था। इब्लीस पूरी कोशिश करेगा कि हम इस वाक्य को, इस दिन को भूल जाएं, क्योंकि अगर हम इसको याद करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ खुदावंद, जिस तरह तूने अपने शागिर्दों के जहनों को खोला था, हमारे जहनों को भी खोल। क्योंकि जब तक वो किसी के जहन को ना खोले, कोई शख्स किताबे मुकद्दस को नहीं समझ सकता। क्योंकि बाइबल का इल्म रूह का इल्म है। बाइबल का मुसन्निफ कौन है? गो इसको 40 मुसन्निफीन ने कलमबंद किया। 1600 साल में बाइबल मुकद्दस कलमबंद हुई। और हैरानी की बात है, मजे की बात है, इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पर पाई जाती है कि ये मुख्तलिफ एरियाज में थे लोग, बाइबल के मुसन्निफीन, लेकिन इन 40 मुसन्निफीन ने एक ही बात की है। इन्होंने मुख्तलिफ जमानों में बाइबल मुकद्दस को कलमबंद किया। इन्होंने ये मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए थे।
ये मुख्तलिफ मुल्कों में थे, ये मुख्तलिफ मकामात पर थे, लेकिन इन सब की एक ही बात है, बड़ा सीक्वेंस है, इनकी गुफ्तगू में कोई कंट्रोडक्शन, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप जब गौर करते हैं इस बात पर कि खुदा का कलाम, क्योंकि इसका मुसन्निफ जो है वो होली स्पिरिट है, और पाकरू की मदद के बगैर, पाकरू के जोर के बगैर कोई शख्स बाइबल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस का जो मुसन्निफ है वो होली स्पिरिट है, रूल कुद्स है। और किसी भी किताब को जब आप पढ़ते हैं तो उसका जो ऑथर होता है, उसका जो मुसन्निफ होता है, उसके बारे में जानना पहले जरूरी होता है। जब आप उसको जानते हैं तो फिर उसकी तहरीर को भी आप जान जाते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स किताब मुकद्दस को समझना चाहता है तो किताब मुकद्दस जो है, ना तो दुनवी इल्म से आप इसे समझ सकते हैं और ना तहकीक से, और क्योंकि आपको पता बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे नकाद हैं जो बाइबल को तनकीदी नजर से देखते हैं, इसलिए उनको इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि वो पाक रूह से नावाकिफ हैं। बाइबल मुकद्दस का मुसन्निफ होली स्पिरिट है, पाक रूह है, और बाइबल को समझने के लिए, जानने के लिए हमें रूल कुद्स की मामूरी की जरूरत है। और आज ये बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ईद सऊद जो है वो हमें याद दिलाती है कि इस दिन यीशु ने शागिर्दों के जहनों को खोला था। क्योंकि आज भी बेशुमार लोगों के जो जहन है वो बंद है, खासतौर पर नई पैदाइश के हवाले से, तौबा के ताल्लुक से, बपतिस्मे के ताल्लुक से। वो इस तालीम को कबूल नहीं करते। उस सरदार की तरह जो रात के वक्त यीशु के पास आया था, क्या नाम था उसका? निकोदेमस। ये शख्स आलिम था, शरीयत की 5 किताबें इसने जुबानी याद की हुई थी, और वो सरदार काहिन था, और वो जज भी था, वो काजी भी था, वो मजहबी लीडर भी था, सोसाइटी में उसकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन वो नई पैदाइश के भेद से नावाकिफ था, क्योंकि उसका जहन बंद था। तो इससे मुराद कि नई पैदाइश का जो मुकाशफा है, ये ना तो इल्म से आता है, ना बड़ा आलम बनने से आता है, ये खुदा यीशु मसीह पाक रूह जब जहनों को खोलता फिर इसकी समझ आती है। यीशु ने जब उसे कहा, उसने यीशु की तारीफ की, क्या है उस्ताद, जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा, जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो यीशु ने रिस्पॉन्स क्या किया? जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल होना तो दूर की बात, उसे दूर से। तो उसका जवाब क्या था फिर आगे से? उसने क्या, आदमी जब बूढ़ा हो गया। अब गौर करें, आलम को इस बात की समझ नहीं आई। अज भी तुहानू पता कई लोगों को नहीं समझ आती तौबा ते बपतिस्मे दी, वो इत्थे भी बहस करते हैं। ये बाइबल मुकद्दस की बहुत सिंपल सादा सी तालीम है कि आप तौबा करें और गुनाहों की माफी के लिए बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा लें। हालेलुया। आज बेशुमार आलिम है, उनको किताब मुकद्दस की समझ नहीं आ रही। ईद सऊद, असेंशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती है कि उसने इस दिन शागिर्दों के जहनों को खोला था। और जो आयात हमने तिलावत की हैं अमाल की किताब में से, उसमें इस बात को हम सीख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बारे में वहां पर 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उसके पास खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो, यही यीशु तुम्हारे पास से, यानी वो यीशु जो मसलूब हुआ, जो दफन हुआ और जी उठा, उसकी बाबत बात कर रहे हैं। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, फिर आएगा।
कलीसिया के लिए सबसे बड़ा होप यीशु मसीह का दोबारा दुनिया में आना है। कलाम में लिखा है रूह और दुल्हन दोनों कहती है आ। हम इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे अदियान हैं लेकिन उनके पास ये होप नहीं है। हमारे पास जिंदा उम्मीद है कि हमारा खुदाबंद दोबारा आ रहा है, चर्च को लेने, कलीसिया को लेने, आप सबों को लेने। आओ झुके। इब्लीस कोशिश करता है कि मसीही यीशु के सऊद को भूल जाए। उसने यीशु को भी जमीन पर रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुआ। वो हमें भी नहीं रोक सकता। वो पहले भी नाकाम हुआ, वो अब भी नाकाम होगा। क्या आप उनमें होंगे जो उसके साथ बादलों की सवारी करके जाएंगे, या उनके साथ होंगे जिनके बारे में लिखा है वहां रोना और दांत पीसना है? नेवर बी द लेट। कई लोग देरी कर रहे हैं। लूत और उसकी बीवी, लिखा है लूत ने देर की और फरिश्तों ने उसे जल्दी कराई। आज भी बेशुमार लोग इस दुनिया और उसकी ख्वाहिशों में फंसे और जकड़े हुए हैं और वो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए सवाल है, तू कहां होगा? मेरी बहन तू कहां होगी? मेरे भाई तू कहां होगा? आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आओ दुआ करें अपने अपने लिए कि खुदा, आई एम नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। जैसे यीशु जमीनी नहीं था, वो आसमानी था, वो आसमान पर चला गया। ऐ खुदा, मैं भी तेरा हूं। तूने अपने बेटे यीशु के लहू से मुझे खरीदा है। मैं भी तेरा हूं। ऐ खुदा, तू मेरी मदद कर। ऐ खुदा, अपनी कुदरत को जाहिर कर। ऐ खुदा, अपनी कुदरत को जाहिर कर। ऐ खुदा, और लोगों के ज़हनों को खोल ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। अभी मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं, जो यहां पर हॉल में हैं या मुझे लाइव देख रहे हैं। जहां भी, किसी भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, आप केबल के जरिया से, सैटेलाइट के जरिया से, फेसबुक लाइव, फैन पेज के जरिया से, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिया से, IPTV या किसी और प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं अपना हाथ आसमान की तरफ उठाएं। एक हाथ बीमारी वाली जगह पर रखें, जहां तकलीफ है, पेन है, जहां भी आपकी बीमारी है। और भाई, बगैर रिदम के हालेलुया का कोर्स गाएंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और इसी दौरान पाक रूह आपके जुए बंधन तोड़ डालेगा। बीमारियों के जुए, कमजोरियों के जुए, हर तरह के बंधनों से आप आजाद हो जाएंगे। आप यहां मौजूद हैं या टेलीविजन पर हमें देख रहे हैं, राइट नो, मैं और मेरी टीम हम आपके लिए दुआ करेंगे। पास्टर जिन की तरफ हाथ बढ़ाएं। अगर आप अपने लिए या किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। गाइए। और धीमे लहजे में मिलकर गाएं। गाते जाइए, धीमे लहजे में गाते जाइए, छोटे खर्च में। गाते जाइए। पाकरू जो बुश कर रहा है, छू रहा है, रिलीज कर रहा है, वो आपको, वो छुए बंधन तोड़ रहा है, उसकी हुजूरी डिलीवर कर रही है आपको। डिलीवरेंस हो रही है, डिलीवरेंस हो रही है।
ज़हनी बीमारियों से शिफा पाओ, यीशु के नाम में छूट जाओ। इब्लीस के फंदे, बीमारियों के छुए, गुर्बत, हर तरह के इमोशनल इश्यू यीशु के नाम में, हर तरह की बुरी रूह छोड़ो। गाते जाइए, गाते जाइए, इसी लेवल पर गाते जाइए। और पाकरू की ज़बानें बोले कुछ लम्हे, कुछ वक्त। 19 मई को ईद पेंतिकोस्त भी आने वाली है और हम बड़ा काम देख रहे हैं कि खुदा ईद पेंतिकोस्त पर बड़ा काम करेगा। ये वो दिन है जिस रुल कुस का नज़ूल हुआ, नज़ूल रुल कुस की ईद आने वाली है। दोनों हाथ उठाएं, आसमान की तरफ दुआ करना शुरू करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुआ करना शुरू करें। भाई वर्शिप करते रहेंगे, आप दुआ करना शुरू करें। पाकरू बोल रहा है, कलाम कर रहा है आपके साथ, आपके बातन के साथ कलाम कर रहा है, आपकी लाइफ पर, आपकी सिचुएशन पर कलाम कर रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें। वो आपको रिलीज कर रहा है, आपके बातन को क्लियर कर रहा है। क्लैरिटी आ रही है, प्योरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन। 40 डेज प्योरिफिकेशन, 40 डेज, 40 दिन में प्योरिफिकेशन का काम। उन्दोरो सबरो खदोलो से बेरे के दे ले रे। You get what you confess. जब आप इकरार करते तो आपको मिल जाता है। ईमान से कहना शुरू करें, मैंने शिफा पा ली है। ईमान से कहना शुरू करें, मुझे बरकत मिल गई है। यबीस की तरह कह, तू मुझे वाकई बरकत देगा। आपको वाकई बरकत मिल गई है, आपको वाकई शिफा मिल गई है, आपको वाकई जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। यीशु के नाम में, मसीह की कुव्वत और कुदरत से।